connected diagrams. There are three types of connected diagrams. Strongly connected diagram का मतलब directed graph, ठीक है. A graph G is said to be strongly connected if every pair of vertices U and V in G there is a path from U to V and a path from V to U. तो कोई भी वर्टेक्स ले लें हम, U to V भी पाथ होगा और V to U भी हमें पाथ मिल जाएगा, कोई भी दो वर्टिसेस लेके. यूनिलेटरली कनेक्टेड का मतलब है कि फॉर एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस देयर इज अ पाथ, कोई या तो U to V पाथ मिल जाएगा या V to U पाथ मिल जाएगा. स्ट्रांगली में था दोनों से मिलेगा, U to V, V to U, पर यहाँ पर और पड़ गया. वीकली कनेक्टेड में है ए डायग्राफ इज सेड टू बी वीकली कनेक्टेड इफ इट इज़ अनडायरेक्टेड ग्राफ इज, अगर इसका अनडायरेक्टेड ग्राफ कनेक्टेड हो जाएगा. तो इसमें ये रिजल्ट हमने याद रखने हैं. अगर जी स्ट्रांगली कनेक्टेड है तो इसका एक क्लोज्ड स्पैनिंग पाथ मिलेगा, और यूनिलेटरली कनेक्टेड है तो स्पैनिंग पाथ मिल जाएगा. अगर वीकली कनेक्टेड है तो स्पैनिंग सेमी पाथ मिल जाएगा, ठीक है. तो जो स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं वो यूनिलेटरली कनेक्टेड भी होते हैं, और जो यूनिलेटरली होते हैं वो वीक भी होते हैं, पर कन्वर्स ट्रू नहीं होता उनका. नेक्स्ट है हमारे पास सेमी पाथ. सेमी पाथ इज ए पाथ इन विच द एज स्टार्ट करता है किसी वर्टेक्स पे और एंड करता है किसी और वर्टेक्स पे, ठीक है. एज में बिगिन एट vi-1 और vi and end at the other vertex. Reachable. A vertex V in a diagraph G is said to be reachable from a vertex U if there is a path from U to V. अगर V reachable है from U तो इसका मतलब U to V हमें पाथ मिल जाएगा. स्पैनिंग पाथ है, पाथ इन ए डायग्राफ इज कॉल्ड स्पैनिंग पाथ इफ इट इज कंटेन्स ऑल द वर्टिसेस ऑफ G. जिस पाथ में सभी वर्टिसेस G के मिल जाएं दैट विल बी स्पैनिंग पाथ. तो इस एग्जांपल में देखो एज डी से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहीं और हो रहा है, तो ये सेमी पाथ है, पर ये पाथ नहीं है क्योंकि सी बी जो है सी बी एज ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एज बी टू सी है, सी टू बी एज नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है. तो डी बी ए एक पाथ है फ्रॉम डी टू ए, क्योंकि डी बी और बी ए हमें एजेस मिल जाते हैं, सो दिस इज़ ए पाथ. और उसके बाद ए इज़ रीचेबल फ्रॉम डी, क्योंकि डी से ए एज मिल गया. ए इज़ रीचेबल फ्रॉम दी वर्टेक्स डी, क्योंकि हमें रीचेबल का क्या मतलब है कि हमें पाथ मिल जाए. वी इज सेड टू बी रीचेबल फ्रॉम ए वर्टेक्स यू इफ देयर इज ए पाथ फ्रॉम यू टू वी. तो क्लियरली ए इज रीचेबल फ्रॉम वर्टेक्स डी, क्योंकि डी टू ए हमें पाथ मिल गया. अब ये है ए डी बी सी, दिस इज ए स्पैनिंग पाथ फ्रॉम ए टू सी, क्योंकि इसमें सभी वर्टेक्स आ गए, 4 वर्टेक्स हैं सभी आ गए, जिसमें सभी वर्टेक्स आ जाते हैं, जिस पाथ में सभी वर्टेक्स आ जाते हैं दैट इज स्पैनिंग पाथ. इस पाथ में सभी वर्टेक्स आ गए, चारों के चारों ए बी सी डी 4 वर्टेक्स हैं सभी आ गए, तो ये एक स्पैनिंग पाथ है, ठीक है. उसके बाद हम एक एग्जांपल देंगे. इसमें हमने 3 ग्राफ्स दिए हैं. तो जो G1 है ये स्ट्रांगली कनेक्टेड है. तो स्ट्रांगली कनेक्टेड का मतलब है कि देखो इसमें क्लोज्ड स्पैनिंग पाथ मिल गया. स्पैनिंग पाथ का मतलब होता है कि जिसमें सभी वर्टेक्स मिल जाएं, तो ये क्लोज्ड भी है. क्लोज्ड का मतलब एक्स से स्टार्ट करके एक्स में एंड कर रहा है. तो पीछे हमने थ्योरम पढ़ी थी, अगर उसमें जो क्लोज्ड स्पैनिंग पाथ मिल जाए तो ये स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है, ठीक है. देखो एक्स टू वाई, वाई टू जेड, जेड टू एक्स एक पाथ मिल गया, तो ये क्लोज्ड पाथ भी है और स्पैनिंग भी है क्योंकि इसमें सारे वर्टेक्स हमें मिल जाते हैं. देखो ये पाथ क्या होता है, पहले एक्स होता है, फिर एज होता है, फिर वाई होता है, मतलब एक्स टू वाई एक एज हो गया, ठीक है. फिर इस तरह वाई टू जेड एज हो गया, जेड टू एक्स एज हो गया. तो जो स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं वो यूनिलेटरली भी होते हैं और वीकली भी होते हैं, ठीक है. ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ दोनों भी, यूनिलेटरली भी हो गया और वीकली भी होगा. दूसरा जो G2 है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि स्ट्रांगली कनेक्टेड में होता है कि कोई भी 2 वर्टेक्स लो उनमें पाथ मिल जाए. तो बट कोई पाथ x to w हमें पाथ नहीं मिल रहा. कोई भी 2 वर्टेक्स ले लिए हमने x to w, देखो x to w कोई पाथ नहीं मिल रहा. कहाँ से जाएंगे x to w, क्योंकि इधर से भी नहीं जा सकते क्योंकि z to x एज है, x to z एज नहीं है.
तो इधर से भी नहीं जा सकते, इधर से भी नहीं जा सकते, क्योंकि W to X एज है, X to W एज नहीं है, तो X to W हम पहुंच ही नहीं सकते किसी भी तरह से, तो पाथ नहीं मिलेगा। तो दो वर्टेक्स हमने ले लिए WX, यानी कि X to W हमें कोई पाथ नहीं मिल रहा, एक एग्जांपल है इसकी। तो ये स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है, तो स्ट्रांगली भी नहीं है तो फिर यूनिलेटरली भी नहीं है। यूनिलेटरली नहीं है क्योंकि देयर इज़ नो पाथ फ्रॉम, ये स्ट्रांगली तो है नहीं। देखो यूनिलेटरली भी कनेक्टेड भी नहीं है, क्योंकि यूनिलेटरली में क्या होता है कि यहाँ तो कोई भी दो वर्टेक्स ले लो, उसमें से यहाँ उस U to V पाथ मिल जाए या V to W मिल जाए। यहाँ पर U to W पाथ जो है नहीं मिल रहा है। हमने कोई दो वर्टेक्स ले लिए हैं W और Z, इसमें हमें ना W से ना Z पाथ मिल रहा है, ना Z से W मिल रहा है, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है जाने का W से Z। अगर इधर से इधर चल जाएंगे पर इधर से एज नहीं मिल रहा है, क्योंकि इधर से एज जा रहा है। तो अगर इधर से इधर Z को अप्रोच करेंगे तो इधर से इधर तक तो जा सकते हैं Y तक, लेकिन आगे नहीं जा सकते क्योंकि एज Z to Y है। तो इसका मतलब WZ या ZW से हमें कोई भी नहीं मिल रहा है, तो ये यूनिलेटरली कनेक्टेड नहीं है। पर ये वीकली कनेक्टेड है, क्योंकि अगर अनडायरेक्टेड कर दें इसको तो ये G2 कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके डायरेक्शंस हटा दें तो जिधर से मर्जी जाएं हमें पाथ मिल जाएगा। कोई भी दो वर्टेक्स ले लेंगे हमें पाथ मिल जाएगा अगर डायरेक्शंस हटा दें। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ कर देंगे तो ये G2 कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है वीकली कनेक्टेड। तो जो G3 है, इसी तरह हम G3 को भी हमने देख सकते हैं कि G3 स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि देयर इज़ नो पाथ फ्रॉम X to Z, क्योंकि कोई भी दो वर्टेक्स लेके हमें एक पाथ मिलना चाहिए। तो देखो X to H हमें कोई पाथ नहीं मिल रहा, Z to X तो मिल रहा है पर X to Z नहीं मिल रहा। ठीक है, इधर से भी जाएंगे, मान लो X to W चले जाएंगे, W to Y चल जाएंगे, पर Y to Z नहीं जा सकते। तो इधर से भी नहीं जा सकते क्योंकि ये Z to X है, X to Z तो है ही नहीं, तो X to Z हमें पाथ नहीं मिल रहा है, तो ये स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है। दिस इज़ यूनिटरली कनेक्टेड, यूनिलेटरली कनेक्टेड है क्योंकि इसका हमें स्पैनिंग पाथ मिल रहा है। इट हैज़ ए स्पैनिंग पाथ ZXWY। तो इसके बाद अगर ये यूनिलेटरली है तो ये वीकली कनेक्टेड भी है। ठीक है, यूनिलेटरली कनेक्टेड में क्या होता है कि हमें U to V एज मिल जाए या U to V पाथ मिले और V to U पाथ मिले। ठीक है, या इसमें है कि अगर यूनिलेटरली कनेक्टेड है तो उसका स्पैनिंग पाथ मिल जाए। तो हमें स्पैनिंग पाथ इसका मिल गया। स्पैनिंग पाथ का मतलब एक ऐसा पाथ मिल गया जिसमें सभी वर्टिसेस हैं, तो इसका मतलब ये यूनिलेटरली कनेक्टेड है। देखो ZXWY, Z से X, X to W, W to Y, ये एक पाथ मिल गया जिसमें सभी वर्टेक्स हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।